अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथमेटिक्स लेक्चर और FSC पार्ट 2। हम अपना 7th चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे, वेक्टर्स। पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, वेक्टर की नोटेशन क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, हम इसको जमा नफ़ी कैसे करते हैं, किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने बेसिक रूल्स किए हैं। और फिर इसके कुछ लॉस किए हैं, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और इसका हेड टू टेल रूल है फॉर द एडिशन। इन तमाम को हमने देखा है। अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर कि देखें, जब भी आपने एक वेक्टर ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, ये एक्स और वाई प्लेन में आपने कोई वेक्टर ड्रा करना है, तो यहाँ पॉइंट जब हमने बनाना है ओ से ए तक हम एक लाइन लगाएंगे। इस पॉइंट को ड्रा करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए ना एक्स वाई जी की वैल्यूज़, ठीक है, एक्स की कौन सी वैल्यू, वाई की क्या है, जी की क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन ड्रा करते हैं। तो जब हम इस पॉइंट को प्लेन में या स्पेस में हम ड्रा कर लेंगे और ओ को ए से मिलाएंगे, ठीक है, तो ओ को ए से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा पोजीशन वेक्टर। हम इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ द ओरिजिन एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज़ द पॉइंट ए एंड इज़ रिटन एज ओ ए। ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए की तरफ जा रहा है, इसलिए हम ओ पहले लिखेंगे, ए बाद में, और ये वेक्टर का साइन भी इस तरह से ऊपर। वेक्टर नोटेशन है, बोल्ड फेस हमने लिखना है ओ ए। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन जो पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आई हुई है, इसलिए ये बहुत सिंपल है, आपने साथ डायग्राम भी बनानी है। अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर हमें लिखने कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वेक्टर पी को इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। अब देखिए, जहाँ पर जैसे पोजीशन वेक्टर था ओ ए, अब वेक्टर यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, ये पी और यहाँ पर क्यू हो और उसको मिलाएं तो ये भी एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब जो वेक्टर है पी क्यू, दो पॉइंट्स आपको दिए जाएं इन प्लेन, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो ये प्लेन में आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो किसी भी प्लेन में एक वेक्टर ड्रा कैसे होगा, वेक्टर क्या होगा, पी क्यू। पी क्यू आपने किस तरह से लिखना है, बराबर होगा पहले ये वाला ओ क्यू में से माइनस कर देने हैं हमने ओ पी के कंपोनेंट्स, ठीक है। क्यू में से हम सिंपल कहते हैं, क्यू में से पी के कंपोनेंट्स को निकाल देंगे। और वो किस तरह से निकालेंगे कि आई कंपोनेंट आई में से माइनस होगा और जे कंपोनेंट जे में से। ये हमारे पास वैल्यू है पी पॉइंट की माइनस, सॉरी क्यू पॉइंट की माइनस टाइम्स ये पी पॉइंट हमारे पास है, उसको हमने इस तरह आई और जे के नोटेशन में लिख लिया। दरमियान में माइनस है, ब्रैकेट जब ओपन होगी तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो आई कंपोनेंट है उन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो जे कंपोनेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। 6 - 2 4i और जे वाले ये हैं -2j -3j, माइनस माइनस प्लस होता है 5j और अलामत बड़े की माइनस, ये 3 बड़ा है तो माइनस हम साथ अलामत लगाएंगे। ये हमारा आंसर है। इसी तरह जो बाकी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, दो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और उसका भी आपने इस तरह से वेक्टर मालूम कर लेना है। सेकंड में से फर्स्ट के कंपोनेंट्स निकाल देने हैं, तो ये सिंपल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अब ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का। अगर देखें, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये पी पॉइंट था, आपने ओ को पी से मिला दिया। अब ये जो एक लेंथ बनी है वेक्टर की, इसे कहते हैं इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड या नॉर्म, ये तीनों इसके नाम है। क्वेश्चन जो है इन तीनों में से किसी भी नाम से आ जाएगा, ठीक है। फॉर एनी वेक्टर यू, वेक्टर को लिखने का ये तरीका भी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्स और वाई इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, प्लेन। आर क्यूब मीन्स 3 कंपोनेंट्स हो तो वो स्पेस बन जाती है। मैग्नीट्यूड और नॉर्म और लेंथ ऑफ द वेक्टर इज, मैग्नीट्यूड को किससे हम डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ यू, इसे कहते हैं मॉड या मॉडुलस ऑफ यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो वेक्टर गिवन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो गिवन वेक्टर का वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और फिर दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यू। यू वेक्टर है हमारे पास 3 - 4, ये हम इसका थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं, बाकी पहली दो भी ऐसे ही हैं।
अब ये जो वेक्टर है u3 माइनस 4, इसको हम 3i माइनस 4j आई जे की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, y की वैल्यू -4 है। मॉड ऑफ u, इसका तरीका क्या हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर में x की वैल्यू रख देते हैं, y स्क्वायर में y की वैल्यू रख देते हैं। 9 + 16 25 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। ये 5 यूनिट हमारे पास क्या आ गया, इसकी लेंथ आ गया, नॉर्म या मैग्नीट्यूड। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं u, v एंड w। तो हमने मालूम करना है डिफरेंट वेक्टर्स, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन है 2u माइनस 3v प्लस 4w, ये हमने मालूम करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2u है ना जहाँ, वहाँ पर पूरा u वेक्टर लिख दें, -3v है जहाँ, वहाँ v वेक्टर लिख दें, प्लस 4 w की जगह ये पूरा w वेक्टर लिख दें। फिर हम क्या करेंगे सेकंड में कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले कंपोनेंट्स लैदा कर लेंगे, जे वाले लैदा कर लेंगे। हमने आई वाले लैदा कर लिए, 2 2 4, यहाँ आई कंपोनेंट क्या है -3, यहाँ आई कंपोनेंट है -4। ठीक है, इन सारों को हमने लैदा कर लिया। प्लस अब जे वाले -14, यहाँ पर क्या हो जाएगा +18 और यहाँ +4। अब इनको प्लस माइनस हम कर लेते हैं, +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, -3i, और ये 14 में से -14 + 18, तो +4 और ये +4, 8 + 8j, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें जो बाकी भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें भी आपने क्या करना है कि जहाँ u, v और w जो भी जिस तरह से भी दिया गया है, एक क्वेश्चन जिसमें 1/2u, इसी तरह 1/3v है, उसको अपने हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये बस जमा नफ़ी के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आई कंपोनेंट का ऑपरेशन आई कंपोनेंट्स के साथ ही होगा, इसी तरह जे का जे के साथ ही। इसके अलावा इसमें कोई इतनी खास कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। ये असाइनमेंट है कि आपने इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और आपने मुझे इंडिविजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो बेशक मुझे व्हाट्सएप कर दें, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस वजह से मैंने उसको ख़त्म कर दिया है। और मुझे जो गिने चुने बच्चे हैं उनके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ देखने की ज़हमत करते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड करने की ज़हमत भी कर दें, ये उन्हीं के लिए बेहतर है ना।